मर्चेंट नेवी पहली बात आपने छोड़ी क्यों? सर मैंने छोड़ी नहीं मर्चेंट नेवी। मैं पिछले 2 साल से मर्चेंट नेवी में हो रहा जो स्कैम है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। उस वजह से मेरी आवाज़ दबाने के लिए मतलब मेरे को जो अभी प्रेजेंट में जितनी भी शिपिंग कंपनी है वो मेरे को जॉब नहीं दे रही कि इसको जॉब नहीं देंगे तो ये आवाज़ नहीं उठाएगा। तो इस वजह से पिछले 2 साल से मैं घर बैठा हूँ। बात उसका गम नहीं है मेरे को, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कंटिन्यू उस आवाज़ को उठा रहा हूँ कि लोगों को पता चलना चाहिए। कभी आज जैसे आपने जो मौका दिया तो मैं इसको गंवाना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ नाविकों की आवाज़ दिल्ली तक पहुँचनी चाहिए। इसलिए सुबह से मैं भी वेट कर रहा था मनीष भैया कब इनवाइट करेंगे। क्योंकि ये मैं मोटा मोटा यूँ कहूँ कि 1 करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं है, देखा जाए ना 2 से 3 हज़ार करोड़ का स्कैम है। वाकई में स्कैम है। और ये मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं मर्चेंट नेवी के सपने क्या दिखाए जाते हैं और सच्चाई क्या है। देखो एक्चुअल में जो मर्चेंट नेवी के बारे में तो सोशल मीडिया पे हर कोई इन्फ्लुएंसर है जो ये बता देगा आपको कि मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करनी है, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। लेकिन जो इसकी पीछे जो डार्क लाइफ है ना उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। अभी जैसे एग्जाम्पल ऑल ओवर इंडिया में मतलब मर्चेंट नेवी आपको ज्वाइन करनी है तो 6 मंथ का टर्निंग करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं जीपी रेटिंग, जनरल पर्पज रेटिंग, जीपी रेटिंग जी। ठीक है। तो अपने दिल्ली की बात करूं मैं भी, जैसे डीजी अप्रूव्ड मतलब जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है ना, टोटल दिल्ली एनसीआर को मिला ले तो 7 कॉलेज हैं। 7 में से खाली 2 कॉलेज हैं जो जीपी रेटिंग कोर्स कराती हैं, बाकी के 5 अलग अलग टाइप के कोर्स कराती है। और वैसे फर्जी एकेडमियों की बात करें तो 100 से ऊपर है। 20 के नाम तो अभी मैं लेके आया हूँ, मैं बता दूंगा आपको। और ये फर्जी एकेडमियां जो आपके हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही हैं, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इतने माइनर नियमों में खेल रही हैं कि सरकारों से बच जा रही हैं। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ सब आपके चैनल के माध्यम से सर, अपने जो नॉर्थ इंडियन है, सॉरी फॉर दैट, मैं बात करूँ साउथ इंडियन, उसको वैसे मत लेना। नॉर्थ इंडियन के साथ सबसे ज़्यादा स्कैम होता है इस लाइन में, क्योंकि जो साउथ इंडियन है जो समुद्र तटीय क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, जो भी स्टेट है वहाँ के लड़के समझते हैं इसको अच्छे से। बाकी जो नॉर्थ इंडियन है वो समझते नहीं है क्या होती है मर्चेंट नेवी। अधिकतर आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो परिवार हैं वो मर्चेंट नेवी को सरकारी नौकरी समझते हैं कि ये भाई ये इंडियन नेवी जैसे होगी। बाकी इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी अलग अलग है, लेकिन आज भी लोग इतने सक्षम नहीं है कि वो पहचान कर सके। इंडियन नेवी अलग है, मर्चेंट नेवी अलग है। मर्चेंट नेवी सरकारी जॉब नहीं है और उसकी डार्क लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। कितने लोगों को आपने छुड़ाया, पासपोर्ट उनके जमा कर लिए थे? मैं सर पिछले 2 साल में 155 से ऊपर लड़के मैंने बाहर विदेशों में जो फंसे थे, जिनको सैलरी नहीं मिल रही 2-2 साल से, ईरान जैसे कंट्री में या दुबई, तुर्की, मलेशिया में लड़के फंसे थे, उनको बाकायदा वहाँ से निकाला भी हूँ और पूरा सैलरी भी क्लियर कराया। और यहाँ आने के बाद में जाते टाइम में जो पैसा भी दिया है उन्होंने, जो कंपनियों को मोटा पैसा, वो तक भी मैंने सैकड़ों लड़कों के वापस दिलवाए हैं। ये बड़ी बात है। इन्होंने ये सब कराया, इसका नुकसान क्या हुआ? इन्हीं को ही मर्चेंट नेवी से निकाल दिया। सर जब अच्छा करोगे, ईमानदारी दिखाओगे तो गलत लोगों को पसंद थोड़ी आएगी। अभी मैं इसमें थोड़े 10 दिन पहले का एक एग्जाम्पल से बताता हूँ सर आपको जी। नवी मुंबई में एक जगह है, सीबीडी बेलापुर से आगे खारगर, तो वहाँ पे एक आरपीएसएल एजेंसी है। मतलब जो भारत सरकार उनको उन एजेंसियों को लाइसेंस दे रखी है जो विदेश भेजने पे, जहाज पे भेजने का कार्य करती हैं, तो उनको आरपीएसएल एजेंसी शॉर्टकट बोलते हैं। तो उनके पास लाइसेंस है और उनका काम है बाहर विदेशों में जहाज पे लड़कों को भेजना। तो उस एजेंसी ने, एजेंसी का नाम था एवोन, जिसका आरपीएसएल नंबर है 162225 आई थिंक। तो उस आरपीएसएल एजेंसी ने 100 लड़कों से 2.5 से 3 करोड़ रुपए का स्कैम कर दिया। बोले कि हम जहाज पे भेजेंगे, और उनसे 2.5 से 3 करोड़ रुपए कलेक्ट किए और रातों रात भाग गए। अब 100 लड़के अभी भी मेरे टच में। एक यूनियन है
उसके भी मतलब मैं वहाँ भेजा, मुंबई तो जा नहीं सकता, तो अभी लगे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स मिल गए, बाकी मुझे लगता नहीं कि पैसे मिलेंगे। मर्चेंट नेवी में जहां पर शिकायत की जाती है कि ये संस्था गलत कर रही है या वहां लड़के फंसे हुए हैं, क्या वो संस्था आपका साथ देती है? देखो सर, उसको बोलते हैं डीजी शिपिंग, डायरेक्ट जनरल शिपिंग ऑफ इंडिया, उसका हेड ऑफिस है मुंबई में। डीजी शिपिंग मैं जब भी कंप्लेंट करता हूँ किसी बंदे की, मतलब किसी के साथ भी, एग्जांपल आपके साथ स्कैम हो गया, आपने मेरे से कांटेक्ट किया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे स्कैम हो गए इस कंपनी का, तो मैं डीजी शिपिंग के भरोसे नहीं रहता, क्या पता उसमें भी उनके आदमी बैठे हो, तो मैं सीधा कंप्लेंट करता हूँ पहले पीएमओ में, उसके बाद में डीजी शिपिंग में। तो डीजी शिपिंग एक्शन ले ना ले, पीएमओ तो 100% एक्शन लेगा। तो ऐसे करके मैंने अब तक 60 आरपीएसएल कंपनियों के मुद्दे उठाए, और भगवान ने अच्छा किया, 60 के 60 का आरपीएसएल सस्पेंड हो गया, मतलब उनका लाइसेंस रद्द हो गया, जिनके भी मुद्दे मैंने उठाए। जी वाकई में तो ये बताने वाली बात है कि इन्होंने उन बच्चों के लिए काम किया जिन्हें मर्चेंट नेवी का सपना दिखाकर भारत से बाहर ले गए और शिप में एक तरीके से कहा जाए कैद कर लिया, ना सैलरी देनी है, उनके पासपोर्ट भी ले लिए, लेकिन किसी प्रकार से उन्होंने इनसे संपर्क किया। और अभी मर्चेंट नेवी में एक बहुत बड़ा नाम है, अगर स्कैम हो रहा है, कोई फंसा हुआ है, तो पूरे भारत में अगर कोई किसी को याद करता है तो वो है मोहन कपूरिया। आपने जी सर मैं कुछ बताना चाहता हूँ, Please, जितने please. भी मेरे भाई नाविक भाई सुन रहे हैं मेरे को, मेरी इंस्टाग्राम पे जो मेरा चैनल है वो मोंटी चौधरी इंडिया के नाम से, भगत सिंह की प्रोफाइल लगी है। मैं सर स्कैम क्या हो रहा है, मतलब एक ओपन सीडीसी बनती है इंडिया में जो अभी 1 अगस्त से बंद हो गई। पिछले 2 साल से मैंने इतनी कंप्लेंट्स ठोकी है, मतलब डीजी शिपिंग में, कि आखिरकार उनको बंद करनी पड़ी वो चीज़ जो 1 अगस्त से लागू होगी। इसमें क्या होता था सर, 20,000 रुपये के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, और जबकि लड़कों से 1.5 से 2 लाख रुपए चार्ज किए जाते हैं कि जीपी रेटिंग की फीस कितनी है, 2 से 2.5 लाख रुपए। और नए लड़के या चाहे सिटी को, शहर के हो, गांव के हो, उनको पता नहीं रहता कि एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं। तो जो 20,000 के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बेवकूफ़ बना के 3 महीने की फर्जी टर्निंग के नाम पे उनको रखा जाता है, बाद में 20,000 के डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं और 2 लाख रुपए फीस ले लेते हैं। तो लास्ट जो भारत सरकार ने जो डाटा निकाला है, डीजी ने, शिपिंग मिनिस्टर ने, 3,25,000 लड़कों ने ओपन सीडीसी लिया है, जिनमें से मोटा मोटा 2 लाख लड़के तो हैं जो आज तक जहाज पे ही नहीं गए, और 2-2 लाख रुपए दे दिए। तो आप पे इक्वल कर लो उनको, कितने हो गए? जाहिर सी बात है, आप जिस स्कैम की बात कर रहे हैं ये वो स्कैम है जो आम लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ा नहीं है, इसलिए कई लोग कोरिलेट नहीं भी कर पा रहे होंगे। लेकिन मर्चेंट नेवी से जो जुड़े लोग हैं, जो इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से उन्हें फर्जी छोटा कोर्स कराकर बड़ी आशाएं दिखा दी जाती हैं, शिप पे बैठाकर भेज दिया जाता है 15 दिन 1 महीने के लिए, और फिर वहाँ से जब वो संपर्क करते हैं तो कहते हैं कि ना हमें सैलरी मिल रही है, हमारे पासपोर्ट को भी जब्त कर लिया गया है और हमारी कोई नहीं सुन रहा है। उस समय मोहन कपूरिया से अगर वो किसी भी प्रकार से संपर्क कर लेते हैं तो यहाँ जमीन पर ये लड़ाई लड़ते हैं और वहाँ पानी से फिर उसको बचा करके लाया जाता है। मोहन कपूरिया जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहुत गरीब लोग हैं, बहुत अमीर नहीं है, गांव देहात से। उन्होंने बताया नॉर्थ इंडिया के, उत्तर प्रदेश, बिहार, जिन्हें पता ही नहीं है समुद्र लाइफ के बारे में, उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मोहन जी। आपने भी हिंदुस्तानी उसको अपना कीमती समय दिया मोहन भाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। थैंक यू मनीष भैया। और आई होप कि जो दिल्ली में जो फर्जी एकेडमी चल रही है, अभी भी रन है, कि आपका साथ मिलेगा और बहुत जल्द उनको बंद कराने में मिल करके बंद कराएंगे। भी हिंदुस्तानियों को इसमें महारत हासिल है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।